Hello everyone, welcome to my channel. Today we will learn about fraction. What is fraction? Fraction is a part of whole. That is, in other words, we can say fraction represent equal parts of whole or collection. Means किसी भी चीज का एक इक्वल पार्ट क्या कहलाता है? फ्रैक्शन. जैसे किसी भी चीज को जब हम बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो वो क्या कहलाता है? फ्रैक्शन. किसी भी चीज को हमने दो पार्ट में बांटा. सपोज ये है, हमने कितने हिस्सों में बांटा? 1 2 3 4 5 6 7 8. ये जब हम किसी भी चीज को बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो वो फ्रैक्शन कहलाता है. तो हम लोग इसे एक कहानी से समझते हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छा कहानी भी समझ में आएगी और फ्रैक्शन कभी आप भूलोगे भी. तो जैसे मान लेते ये टीनू है और ये मीनू, ठीक है. टीनू और मीनू दोनों आपस में भाई बहन है, ठीक है. टीनू और मीनू, ये टीनू है, ये मीनू, दोनों आपस में क्या है? भाई बहन. दोनों की मम्मा एक दिन क्या होता है, बाजार जाती है और वहां से एक चॉकलेट लाती है. क्या है ये? चॉकलेट, ठीक है. और ये टीनू जो है बड़ा भाई है और मीनू छोटी बहन है. अब टीनू तो बड़ा है, समझदार है. उसे जब मम्मा चॉकलेट देती है और कहती है दोनों आपस में बांट लो, तो क्या करता है टीनू? टीनू क्या करता है? इस चॉकलेट को ऐसे डिवाइड करता है और इस हिस्से को अपने पास रख लेता है और इस हिस्से को मीनू को दे देता है. अब मीनू छोटी है, देखती है कि भैया बड़ा चॉकलेट ले लिए और मुझे छोटा चॉकलेट दे दिया. अब वो गुस्सा हो जाती है, फिर मम्मा से कंप्लेन करती है कि मम्मा भैया ने बड़ा चॉकलेट ले लिया, मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट, मुझे बराबर चाहिए. फिर मम्मा क्या करती है? चॉकलेट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है. किस तरह से? ये चॉकलेट है, इसे दो बराबर, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. 1 पार्ट और किसके लिए? टीनू के लिए, और 1 पार्ट मीनू के लिए, ठीक है. अब दोनों को क्या होता है? बराबर हिस्सा मिल जाता है, दोनों खुश, दोनों को बराबर मिल गया, ना तो किसी को छोटा ना तो बड़ा. तो जब किसी भी चीज को हम लोग क्या करते हैं? इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो क्या कहलाता है? फ्रैक्शन. तो इसको क्या कहेंगे? ये दो पार्ट में बटा है, मतलब 2 हिस्सा. 2 हिस्सा में 1 हिस्सा किसे मिला? टीनू को, और 1 हिस्सा मीनू को. तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसा लिखें, 1/2 टीनू को और 1/2 मीनू को. मीन्स 1/2 प्लस 1/2 क्या हुआ? एक चॉकलेट हुआ. तो इसे हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा? तो फ्रैक्शन में हमने लिखा कि एक के दो बराबर हिस्सों को दो बराबर हिस्सों में, एक चॉकलेट को दो बराबर हिस्सों में बांटा गया है. तो एक हिस्सा एक बच्चे को मिल गया, दूसरा हिस्सा दूसरे बच्चे को. तो इस तरह से क्या हुआ? एक किसी भी चीज को दो बराबर पार्ट में बांटना क्या कहलाया? फ्रैक्शन. तो ये क्या है? फ्रैक्शन मतलब दो हिस्सों में बांटा गया और जिसकी बात की जाती है उसे फ्रैक्शन कहते हैं. उसे ऊपर लिखते हैं. तो जैसे कि ये हमने ऊपर लिखा. अब फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं. फ्रैक्शन है दो पार्ट. कौन कौन से? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो जो टॉप में लिखे जाते हैं उसे न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे डाउन में उसे डिनोमिनेटर कहते हैं. हिंदी में से क्या कहते हैं? हिंदी में से अंश कहते हैं और डिनोमिनेटर को हर कहते हैं. न्यूमरेटर को अंश और डिनोमिनेटर को हर. डी फॉर डाउन, डाउन से डिनोमिनेटर. ये हम लोग याद करेंगे. तो हमने क्या देखा कि किसी भी चीज को दो बराबर हिस्सा, किसी बराबर ही, वो दो नहीं, किसी भी चीज को बराबर हिस्सों में बांटना फ्रैक्शन कहलाता है. तो इस तरह से दोनों खुश हो गए. अब हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं.
एक केक है, ठीक है, और यहाँ पर 3 बच्चे हैं, रोहन, मोहन, सोहन। अब तीनों को बराबर हिस्सों में केक बांटना है, तो हमने क्या किया, इस केक को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 बराबर हिस्से हो गए। तीन बराबर हिस्सों में हमने केक को बांट दिया, एक भाग रोहन के लिए, एक भाग सोहन के लिए, एक भाग मोहन के लिए। तो रोहन, सोहन और मोहन को कितना मिला, 3। एक केक है, कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया, 3, और एक एक हिस्सा सबको मिला, 1/3, 1/3 मोहन को, 1/3 सोहन को। तो क्या हुआ, 1/3, 1/3, एक तिहाई, मतलब 3 भाग का एक हिस्सा एक एक बच्चे को मिला, 1/3, 1/3। तो इस तरह से हमने क्या किया, केक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हम लोग और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज देयर आर 5 चिल्ड्रंस। हाँ, यहाँ पे 5 चिल्ड्रंस है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसमें से क्या है, 3 आउट ऑफ 5 आर गर्ल्स। 5 में से 3 गर्ल्स है और 2 बॉयज। तो आप इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, सो फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स 3/5। टोटल जितने बच्चे हैं वो डाउन में, और जिसकी बात की जा रही है उतना ऊपर में। तो इस तरह से हमने फ्रैक्शन में लिखा। अब बॉयज के लिए बोला जाएगा, तो कितने बॉयज की बात करी जा रही है, 2, 2 ऊपर में, और कितने चिल्ड्रंस है, मतलब 5 में से 2 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज ये केक है, इसे हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो एक हिस्सा कितने का हुआ, 1/4, 1/4, 1/4, है ना। चारों हिस्सा कितने कितने का है, 1/4। ठीक है, तो क्या हुआ, आउट ऑफ 4 में से क्या हुआ, 3, ईच पार्ट कितना हुआ, 1/4। तो इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे फ्रैक्शन में। अब हम लोग कुछ और चीजें समझ लेते हैं, हम लोग कैसे किसी चीज को, यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछ दिया कुछ, ये कि कैसे आप करोगे, आगे कैसे क्वेश्चन बनाओगे, तो आप कैसे करोगे, है ना। तो मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि ड्रॉ, क्वेश्चन है कि ड्रॉ एंड शेड, क्या है, ड्रॉ एंड शेड द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो आपको कहा गया कि 1/2 सपोज बी है, 1/3। तो आप ड्रॉ कैसे करोगे, इसी एक चीज को ले सकते हैं, एक सर्कल ले लिए, एक होल हो गया, इसे क्या कह रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड करना, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। और कितने हिस्सों को सेट करना है, 1 हिस्सों को, 1 हिस्सों को सेट करना। मान लीजिए यहाँ पे 2/3 है, हाँ, तो हमने क्या किया,
3 हिस्सों में हमने होल को डिवाइड कर दिया। हाँ, इसमें से कितने हिस्सों को सेट करेंगे? 2 हिस्सों को। ऊपर वाले जो है जिसकी बात की जाती है उन्हें हम सेट करेंगे, ठीक है। और नीचे जो होगा उतने भागों में डिवाइड करेंगे किसी भी चीज़ को इक्वल पार्ट में। ओके, इस तरह से हम लोग क्या सीखे कि किसी भी चीज़ को कई भागों में बांटना और बराबर बांटना, इक्वल पार्ट में बांटना क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। ओके क्लास, थैंक यू। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।